दो ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी कम्पिटिटिव है इस इंडस्ट्री पर। तो इस वाले वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा साइड बाय साइड कंपैरिजन दोनों प्लेटफॉर्म का, उनका इंस्टेंट फंडिंग को लेकर के, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सुपर कम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग जो होता है विदाउट चैलेंज वाला। तो उसका मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव टू द वाइट स्क्रीन। तो दो प्लेटफॉर्म, जो कि पहला प्लेटफॉर्म है दैट इज फिनोटिव फंडिंग, तो उनका मैं इंस्टेंट फंडिंग लूंगा स्टैंडर्ड वाला मॉडल। दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि है वी मास्टर ट्रेड इंस्टेंट फंडिंग 5100 वाला जो मॉडल है, जिस पर टारगेट नहीं होता है, वो वाला प्रोग्राम को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कंपैरिजन बनाने के लिए। तो दोनों को मैं साइड बाय साइड रखूंगा एंड आई राइट द फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है दैट इज डेली ड्रॉडाउन एंड इट्स टाइप। उसका क्या टाइप है, क्या डेली ड्रॉडाउन है। तो फिनोटिव फंडिंग पे अगर देखिएगा तो 3.5% का बैलेंस बेस में कैलकुलेशन होता है, तो 3.5% का डेली ड्रॉडाउन है। वी मास्टर ट्रेड में अगर आप देखिएगा तो 5% का बैलेंस या फिर इक्विटी जो भी हाई होता है, तो उस बेसिस में कैलकुलेट होता है, तो 5% का आपको डेली ड्रॉडाउन वी मास्टर ट्रेड में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली वी मास्टर ट्रेड इज गिविंग अ हायर ड्रॉडाउन आउट हियर, तो ग्रीन सिग्नल मैं यहाँ पर वी मास्टर ट्रेड को देता हूँ। नाउ दूसरा चीज़ है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग, क्योंकि इस पर कोई चैलेंज पास नहीं करना होता है। तो कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन दे रहा है, कितना आप पे कर रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट थिंग। तो यहाँ पर फिनोटिव फंडिंग पर अगर आप देखिएगा तो 7% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है एंड इट्स फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या करता है, ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन देता है या फिर कुछ अलग टाइप का ड्रॉडाउन देता है, जो कि ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दैट्स वाई दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन नहीं देता है। दैट्स वाई दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर है आज कंपेयर में। तो 10% का मिलता है आपको वी मास्टर ट्रेड में, विच इज़ अगेन आउट हियर फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन। नाउ दूसरा फैक्टर है दैट इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो फिनोटिव फंडिंग ऑफर करता है 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो 5 दिन का आपको ट्रेड एटलीस्ट होना होगा आप विड्रॉल करने के लिए। एंड दूसरा वी मास्टर ट्रेड पर अगर आप देखिएगा तो कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो अगेन वी मास्टर ट्रेड विनिंग। एंड लेवरेज का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेवरेज फिनोटिव फंडिंग देता है 1:33 का लेवरेज देता है, एंड वी मास्टर ट्रेड देता है 1:100 का लेवरेज यहाँ पर देता है। अगेन वी मास्टर ट्रेड इज बेटर आउट हियर। नाउ ब्रोकर का अगर मैं बात करूँ तो दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर इन हाउस ब्रोकर देते हैं। फिनोटिव का फिनोटिव मार्केट है, वी मास्टर का उनका कोई ब्रोकर का नाम नहीं है, तो यहाँ पर इन हाउस ब्रोकर ही वो लोग प्रोवाइड करते हैं। नाउ दूसरा फैक्टर है दैट इज कमीशन। ट्रेडिंग का जो कमीशन होता है, तो इच लॉट में फिनोटिव में पड़ता है आपका $5 पर राउंड लॉट का, एंड वी मास्टर में आपको पड़ता है $4 पर राउंड लॉट का। तो आप खुद ही देख लेना। नाउ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर है MT5, दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर MT5 प्रोवाइड करता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज़र फ्रेंडली, आई वुड से, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों का हिसाब से पता नहीं, बट थिंग इज MT5 इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो दोनों प्लेटफॉर्म वो चीज़ जो प्रोवाइड करता है। तो प्रॉफिट स्प्लिट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर फिनोटिव देता है 60% से उसका शुरू होता है प्रॉफिट स्प्लिट, जो कि ख़त्म होता है 75% तक स्केलिंग होने पर। तो 5% करके उसका स्केल होता है, तो 60 to 75% आपको प्रॉफिट स्प्लिट फिनोटिव फंडिंग पे मिलने वाला है। नाउ वी मास्टर ट्रेड को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अप टू 90% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा यहाँ पर। नाउ विड्रोवल टारगेट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विड्रॉल टारगेट फिनोटिव फंडिंग में $25 का है, काफ़ी कम है। एंड यहाँ पर वी मास्टर ट्रेड पर भी कोई भी विड्रॉल टारगेट नहीं है यहाँ पर। नाउ अगेन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वी मास्टर ट्रेड का दूसरा जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम है, काफ़ी सारा इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम है वी मास्टर ट्रेड का, तो दूसरा इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम पे उसका टारगेट है, दे हैव ए टारगेट आउट देयर 10%, 6% लाइक दैट। बट ये वाला जो प्रोग्राम है इंस्टेंट फंडिंग 5100 वाला मॉडल में, यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं है। नाउ पे आउट मॉडल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एवरी 7 डेज में आपको फिनोटिव पे मिल जाता है, यानी कि वीकली बेसिस पे मिल जाता है। वी मास्टर ट्रेड में यहाँ पर ऑन डिमांड पे आउट आपको मिलेगा, ऑन डिमांड। ना दूसरा चीज़ है न्यूज़ ट्रेडिंग। यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोनों प्लेटफॉर्म न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड करता है। ना कंसिस्टेंसी रूल, तो कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे आके वी मास्टर ट्रेड मार खाता है, दैट इज़ फिनोटिव पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है।
जबकि वी मास्टर ट्रेड पर काफ़ी टाइट कंसिस्टेंसी रूल है, दैट इज़ ऑफ 20%। नाउ कंसिस्टेंसी रूल का मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल जो क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका परसेंट जो हाई होता है उतना बेटर होता है फॉर द ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर 20% है वी मास्टर का, यानी कि लाइक काफ़ी छोटा है, तो दैट्स वाई लाइक इट मे नॉट बी वेरी सुइटेबल फॉर मैनी ट्रेडर्स। तो दैट्स वाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, तो 20% यानी कि आपका एक दिन का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से आपने मानो कि $1000 बनाया टोटल प्रॉफिट एक हफ्ता में, तो $200 20% होता है $1000 का, तो $200 से ज़्यादा एक दिन में आपने प्रॉफिट नहीं बनाया होना चाहिए, यानी कि 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए एक दिन में। तो यहाँ पर वही है, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी रूल आउट हियर। ना अगर मैं बात करूँ फंडर प्रो का बात करके देखिएगा तो 45% का है, यानी कि लाइक ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर, राइट। तो दैट्स वाई कंसिस्टेंसी रूल जो यहाँ पर यही होता है कि जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द ट्रेडर्स। एंड दूसरा चीज़ ऑब्वियसली लाइक अगर कंसिस्टेंसी रूल बिल्कुल भी ना हो तो वो भी उससे बेटर तो हो ही नहीं सकता, लाइक उससे बेटर वही बेस्ट है। बट लाइक अगर कंसिस्टेंसी स्कोर है उस पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो इफ़ इट इज़ हायर इट्स बेटर। ना दूसरा चीज़ है स्टॉप लॉस। अगर मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस का रिक्वायरमेंट फिनोटिव फंडिंग पर है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट स्टॉप लॉस। एंड वी मास्टर ट्रेड पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दे हैव सम रिस्क लिमिट आउट हियर, 2% पर ट्रेड आइडिया है, यानी कि लाइक एक ट्रेड पर आप, एक ट्रेड का जो आइडिया है उस पर आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लगा सकते। आप दूसरा पेयर पे लगा सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग अ यूनिक आइडिया ऑन दैट डिफरेंट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द प्रीवियस वन, तब जाकर के आप 2% रिस्क लगा सकते हो उस पर। बट यहाँ पर बात समझिए कि इच ट्रेड में आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मोटा मोटी समझिए दैट यू गाट पुट द स्टॉप लॉस आउट हियर इन वी मास्टर ट्रेड एज वेल। ना दूसरा है दैट इज़ फीस। अगर मैं देखूं तो 25 के अकाउंट अगर आप लेते हैं तो फिनोटिव फंडिंग पर आपको पे करना पड़ेगा $639, एंड जबकि वी मास्टर ट्रेड में आपको पे करना पड़ेगा $350। ना यहाँ पर फीस को देख करके कुछ पता नहीं चलने वाला, मेन चीज़ है उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना दे रहा है वो चीज़ को देखना पड़ता है। दैट्स वाई वी हैव अ रेशियो दैट इज़ सेट अप फी इज़ टू अलाउबल लॉस। तो ये रेशियो जो जितना बड़ा होता है उतना आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आपका फिनोटिव का देखिएगा तो 1:2.73 आ जाता है, हम डिवाइड करके निकाल दिए यहाँ पर। तो बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पर आप जितना पे कर रहा है उसका 2 गुना 2.7 टाइम्स आपको लॉस करने का अलाउ कर रहा है वो लोग, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग में तो आपको डायरेक्टली फंडेड अकाउंट मिलता है। ना वी मास्टर ट्रेड में वही चीज़ हम लोग देखेगा तो 1:7.14 आपको मिल रहा है, यानी कि 7 गुना ज़्यादा आपको लॉस करने का मिल रहा है। तो डिसाइड आप खुद कर लीजिए कौन सा बेटर है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू लाइक इसी तरह का कंपैरिजन यू कैन जस्ट मेक विद अ फ्यू टैप्स विद आवर वेबसाइट आउट हियर। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये आ गए हैं हम लोग प्रॉपफर्म पायलट के वेबसाइट पर। इट्स द प्रोडक्ट ऑफ जेमसन एफएक्स ओनली, जेमसन एफएक्स की टीम ने ही बनाया है। तो यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, सबसे पहला यहाँ पर मैं डालूंगा वी मास्टर ट्रेड, जैसे था वहाँ पर फिनोटिव फंडिंग में डालूंगा। फिनोटिव फंडिंग का स्टैंडर्ड वाला मैं चूज़ कर रहा हूँ। एंड दूसरा है वी मास्टर ट्रेड, तो यहाँ पर काफ़ी वी मास्टर ट्रेड इंस्टेंट फंडिंग 50100 वाला मैं यहाँ पर चूज़ किया हूँ। एंड बाकी का मैं लाइक इसको जस्ट आई जस्ट कीप इट एम्प्टी बिकॉज लाइक वी डोंट नीड टू मेक द कंपैरिजन राइट नाउ आउट हियर। तो इसको मैं एम्प्टी रख देता हूँ। तो ये दोनों का कंपैरिजन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाइक जस्ट विद फ्यू टैप्स यू कैन जस्ट साइड बाय साइड यहाँ पर आप खुद से भी कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। एक बार में आप यहाँ पर कंपैरिजन करके कौन सा बेटर है यू विल बी एबल टू डिसाइड। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर अलग हो सकता है जो कि मैंने दिखाया, बट with this you will come to know which one is better according to your trading style. So make sure to visit www.profirmpilot.in and check around with your favorite prop firm. Thank you very much for joining in Gemson FX, closing the comparison between Fidelity Funding and VMaster Trade. Thank you.